नमस्ते। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाजा अस्पताल में विस्फोट के बारे में बिडेन ने नेतन्याहू से कहा, ऐसा लगता है जैसे यह दूसरे पक्ष का काम था, आपका नहीं। गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर बमबारी के बाद हमास के खिलाफ देश के संघर्ष में सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति इज़राइल पहुंचे। देश और हमास के बीच संघर्ष के सबसे बड़े तनाव के क्षणों में से एक में इज़राइल पहुंचने के तुरंत बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि उन्होंने जो देखा उससे लगता है कि गाजा में अहली अरब अस्पताल में विस्फोट हुआ था। उनकी राय में शब्द दूसरे पक्ष का काम रहा है। यह बयान इस बुधवार 18 को इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत में दिया गया था। बिडेन ने कहा, मैंने जो देखा है उससे ऐसा लगता है कि यह दूसरे पक्ष का काम था, आपका नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो निश्चित नहीं हैं। बिडेन ने यह भी कहा कि अस्पताल पर हुए हमले से उन्हें बहुत दुख और गुस्सा है। संदर्भ इस मंगलवार 17 को गाजा पट्टी में अहली अरब अस्पताल में हुए बम विस्फोट में सैकड़ों लोग मारे गए। फिलिस्तीनी सरकार ने इस हमले को नरसंहार बताया और इज़राइल पर आरोप लगाया। नेतन्याहू ने इस्लामिक जिहाद का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला जंगली आतंकवादियों का काम था। हमास सहयोगी समूह के प्रवक्ता ने इज़राइली आरोपों से इनकार किया। हमले के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अस्पताल पर हमले के लिए 3 दिन के शोक का आदेश दिया। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के लिए यह हमला एक नरसंहार था। बिडेन की बैठक। विशेषज्ञों के अनुसार बिडेन की इज़राइल यात्रा का उद्देश्य इज़राइल के लिए अमेरिकी समर्थन प्रदर्शित करना है और साथ ही इस क्षेत्र में ईरान, लेबनान और सीरिया जैसे अन्य देशों को शामिल होने से रोकने का प्रयास करना है। 7 अक्टूबर के बाद से जब हमास ने गाजा पट्टी से इज़राइल के खिलाफ कई हमले किए, 4000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति संघर्ष के सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक में इज़राइल पहुंचे। अमेरिकी प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, वह एक दोस्त की तरह, इज़राइल के एक सच्चे दोस्त की तरह कुछ कठिन सवाल पूछेंगे, लेकिन वह उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। उसी समय जब बिडेन संघर्ष में और वृद्धि से बचना चाहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति इज़राइल के साथ एक मानवीय गलियारा बनाने की योजना विकसित करना चाहते हैं, जो गाजा पट्टी में नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने में मदद करेगा। बाइडेन इज़राइल से होते हुए जॉर्डन भी जा रहे थे, लेकिन अस्पताल में विस्फोट के बाद यात्रा रद्द कर दी गई। वाशिंगटन लौटने पर उनके फिलिस्तीन,
मिस्र के राष्ट्रपतियों और जॉर्डन के राजा से फोन पर बात करने की उम्मीद है। इज़राइल ने गाज़ा में मानवीय सहायता का वादा किया है। इज़राइल रक्षा बलों ने गाज़ा पट्टी में नागरिकों को अलमवासी नामक क्षेत्र में जाने के लिए कहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह क्षेत्र गाज़ा पट्टी के दक्षिण में मिस्र की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। इज़राइली सेना के अनुसार आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की जाएगी। बुधवार को जारी एक बयान में इज़राइली सेना ने कहा कि आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की जाएगी। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके मंगलमय दिन की कामना करते हैं।